आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादशी की कथा यात्रा में आज हम ज्येष्ठ मास की द्वितीय एकादशी, जिसको अपरा एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में युधिष्ठिर महाराज भगवान द्वारिकाधीश से पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में, अब आप सब विदित हैं, भारत में उत्तर भारत की ओर अभी ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और गुर्जर प्रांत में वैशाख मास का कृष्ण पक्ष। तो उसी आधार से हम इसे समझेंगे कि यह अपरा एकादशी उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की और गुर्जर प्रांत में वैशाख कृष्ण पक्ष की कही जाएगी। तो यह एकादशी कौन सी होती है? युधिष्ठिर जी पूछते हैं, मैं इस एकादशी का माहात्म्य सुनना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया क्षेत्र में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। यह अपरा एकादशी का दिव्य महात्म्य है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से राजन सहस्र गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश ने महाराज युधिष्ठिर को इस अपरा एकादशी का दिव्य महात्म्य सुनाया। हम भी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करते हुए भगवान वामन की विशेष पूजा करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम।